very simple interest, and all of us know that taking interest and getting interest in haram Islam and getting involved any kind of thing that involves interest is also मतलब क्या सर आपका haram. But still, we are going to study this chapter because if you want to save yourself from the evil which is befalling on you, you must have the knowledge of that evil. So that is the reason we are going to study this chapter. The name of the chapter is simple interest. But before that, we will study one another concept, which is the concept of direct variation and inverse variation, or you can say direct proportion and inverse proportion, because it is directly related to this chapter. So come now, we will begin. तो अब ध्यान से मतलब क्या कहते हैं बात को समझते हैं. अब देखिए, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, कारण. और जब बहुत सारा मतलब जितना भी किसी चीज़ का कारण हो, वो कारण जब मतलब क्या होता है सर आपका साथ में आता है, तब जाके मतलब क्या होता है उस कारण का इफेक्ट मतलब क्या होता है सर आपका पैदा होता है. फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स आप लोग सब कोई पढ़ते हैं. तो फोर्स इज दैट कॉज विच प्रोड्यूसेस मोशन. फोर्स होगा तभी तो मतलब क्या है सर आपका मोशन होगा. फोर्स अगर नहीं होगा तो मतलब क्या है सर आपका मोशन तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा. तो द एग्जाम्पल विच आई गेव, the example of force. In that example, force is cause and motion is effect. The more force you will put in, you will see things moving in higher velocity, and the less force you put in, you will see the things moving in lower मतलब क्या सर आपका velocity. But leave that aside. आइए यहाँ पे आ जाइए. आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उस देखने के पीछे पर्पस ये है कि एग्ज़ाम में मतलब क्या सर आपको अच्छा मार्क्स आए. तो जो रिज़ल्ट आप लोग चाहते हैं वो मतलब क्या सर आपके एग्ज़ाम में हायर मार्क्स, है ना. एग्ज़ाम में आप हायर स्कोर चाहते हैं. तो एग्ज़ाम में आपका स्कोर जो है वो जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज़ मतलब क्या सर आपका एग्ज़ाम में स्कोर करने का मतलब क्या फैक्टर हुआ. तो हम यहाँ पे मतलब क्या लिखते हैं, सिंपली मार्क्स लिख लेते हैं. तो मार्क्स अगर इफेक्ट है तो मार्क्स क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. एक ऑब्वियस चीज़ जो आप बोल सकते हैं कि जितना हम हार्ड वर्क देंगे उतना मतलब क्या सर आपका मार्क्स इंक्रीज़ करेगा, और जितना हम हार्ड वर्क नहीं देंगे उतना मतलब क्या सर आपका मार्क्स डिक्रीज़ करेगा. लेकिन क्या आपका मार्क्स सिर्फ मतलब क्या सर आपका हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है. देखिए, आप लोग फिजिक्स पढ़े हैं इसलिए दोबारा से मतलब क्या सर आपको फिजिक्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं. फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है, एक डेफिनेशन होता है. और वर्क का डेफिनेशन क्या है सर आपका, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स only then the work is done, and if the object does not move in the direction of the applied force then work is said not to be done. अगर आप जिस डायरेक्शन में धक्का दिए उस डायरेक्शन में मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट मूव किया तभी वर्क डन हुआ. आप जिस डायरेक्शन में धक्का दिए उस डायरेक्शन में मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया तो मतलब क्या सर आपको वर्क डन नहीं हुआ. तो ये सिंपल बात समझ में आया. तो सिर्फ फोर्स लगाने से वर्क टर्न हुआ या एनर्जी मतलब क्या सर आपका एक्सर्ट करने से वर्क टर्न हुआ, ऐसा ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है. बिकॉज इफ विल पुश द वॉल नो वर्क विल बी डन. ये बताया समझ में ना. तो कोई कहा था कि मतलब क्या सर आपका मतलब द की टू सक्सेस इज़ हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क. आई डू नॉट अग्री विथ हिम, बट आई से surely hard work is one of the key to success. But if you are doing only hard work you will never succeed. But also you can never succeed without hard work. So if you are doing hard work you must make sure that you are doing hard work in the right direction. सो हार्ड वर्क करने से बस नहीं होता है, मतलब क्या है सर आपका हार्ड वर्क करना पड़ता है राइट डायरेक्शन में. और अगर आप लोग जानते हैं फिजिक्स में कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, सो आई से hard work is not a scalar quantity. It does not only depend on the quantity of work you are doing. Hard work is a vector quantity. It also depends on the direction in which you are doing the work. बकवास ख़त्म, अब आते हैं आगे. तो पहला बात क्या बताया, मार्क्स डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क के ऊपर, लेकिन सिर्फ आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. अगर आप बुक लेके बैठे और बुक लेके बैठ के मतलब क्या सर आपका
5 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, इट डज नॉट मैटर इफ़ योर फोकस was somewhere else and if you were distracted. So there is something which is much more important than hard work and that is मतलब क्या सर आपका फोकस। तो फोकस के साथ अगर आप कम पढ़ाई करेंगे तो इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, और अगर विदाउट फोकस आप कितना ही पढ़ ले इफ़ेक्ट मतलब क्या हो सकता है सर आपका प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। तो स्टडीज़ के पीछे, हायर मार्क्स गेन करने के पीछे और भी बहुत सारा फैक्टर्स है, लेकिन अभी हम लोग का मेन टॉपिक वो नहीं है। अभी हम लोग का मेन टॉपिक मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो चलिए मान लीजिए कि ये दो ही मतलब क्या सर आपका फैक्टर्स है। तो आप ये बताइए कि अगर हार्ड वर्क हम लोग ज़्यादा करेंगे, ठीक है, बाकी सारा फैक्टर्स को कॉन्सेप्ट मान लीजिए फोकस मतलब क्या सर आपका है ही है, तो सिर्फ अभी हार्ड वर्क के बारे में बात करेंगे। इफ़ हार्ड वर्क विल बी मोर, you will gain higher marks in comparison or lower marks in comparison. So the answer is you will get higher marks in comparison. And similarly, if the hard work will be less, you will get higher marks in comparison or lower marks in comparison. You will get lower marks in comparison. So what you are seeing, when the hard work is increasing, the marks is increasing, and when the hard work is decreasing, the marks is मतलब क्या आपका decreasing. And if the marks increases in the degree, the hard work is increasing, and if the marks decreases in the degree, the hard work is decreasing, then we can say that your marks you will get an exam is directly proportional to the hard work you do. ये सिंपल बात समझ में आया है ना? चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो अगर मतलब क्या है, कॉज के बढ़ने से, कारण के बढ़ने से कारण का असर यानी कि इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, तो कारण और मतलब कॉज और इफ़ेक्ट के बीच में रिलेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये सिंपल बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया? इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? अब आ जाइए, दूसरा कारण हम लोग क्या बोले थे, फोकस। तो अब यहाँ पे आ जाइए, जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मार्क्स मतलब बढ़ेगा, और जैसे जैसे मतलब क्या सर आपका फोकस घटेगा वैसे वैसे आपका मार्क्स घटेगा। एक स्टूडेंट जिसको हम पढ़ा रहे थे सर, वो बोला क्या, सर हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन हार्ड वर्क का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको पता है उसके पीछे कारण क्या है? बिकॉज ही इज डूइंग अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट दैट हार्ड वर्क हैज़ नो फोकस। यही कमी था, और कोई कमी मतलब क्या था, नहीं था। तो सिर्फ हार्ड वर्क मत कीजिए सर, हार्ड वर्क करिए फोकस करके। आया बात समझ में ना? और फोकस के साथ अगर आप वर्क कर रहे हैं तो काम करने के बीच बीच में ब्रेक भी ले लीजिए, क्योंकि आप फोकस आप मतलब लंबे समय तक अपना फोकस को, अपना अटेंशन को होल्ड करके मतलब क्या सर आपका नहीं रख सकते हैं। तो इफ़ यू हैव रियली डन योर वर्क विथ फोकस फॉर 30 minutes, टेक अ ब्रेक फॉर 10 minutes एंड देन अगेन सेट। हाँ, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आधा घंटा पढ़ के उठे और उसके बाद मतलब क्या है हम जाके जाके सो गए, तो ये तो पूरा बैक फायर कर जाएगा और आपको आ जाएगा ज़ीरो। तो चलिए, तो अभी दो ही फैक्टर्स अगर मान लें तो फिर क्या है, हम देखा कि मतलब क्या हार्ड वर्क पढ़ा तो मार्क्स बढ़ा, हार्ड वर्क कम हुआ तो मार्क्स कम हुआ। हम देखा कि मतलब क्या सर आपका फोकस बढ़ा तो मार्क्स बढ़ा, फोकस कम हुआ तो मतलब क्या सर आपका मार्क्स कम हुआ। तो अगर हमको फॉर्मूला निकालने बोलता ना, तो पता है हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि मार्क्स आई विल गेट एन एग्जाम इज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एच एफ, वेयर एच मीन्स मतलब क्या सर आपका हार्ड वर्क आई विल डू, एंड वेयर एफ इज मतलब क्या सर आपका फोकस। तो मैथमेटिशियन लोग, फिजिशियन नहीं बोलेंगे सर, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, फिजिसिस्ट लोग ऐसे ही मतलब क्या करता है, काम करता है। एंड इफ एनीवन इज क्यूरियस हु इज अ फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट इज एन एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स। ये बताया समझ में ना? चलिए, वेरी गुड। तो अब ये कहानी तो मतलब क्या है, ख़त्म हो गया तो भी कहानी लिखा रहने दीजिए, ताकि कोई अगर कहानी को रिविजिट करे तो उस कहानी को मतलब क्या समझ में आ जाए। अब आ जाइए, कहानी बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का कहानी स्टार्ट होता है दो पर्सन से, एक पर्सन ए है और एक पर्सन मतलब क्या है, बी है। देखिए, इंसान को बहुत सारा चीज़ मोटिवेट करता है, और आप अगर हायर लेवल में जाके मतलब क्या सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हो सकता है क्लास 9 में ही हो, उसका हल्का सा ग्लिम्स इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, या फिर मतलब क्या सर आपका साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो एक चीज़ आएगा जिसको कहा जाता है मैस्लो हायरार्की ऑफ ट्रायंगल। चलिए उसको आप गोली मारिए, लेकिन वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि, या फिर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने वाले इंसान है तो आपको समझ में आएगा
कि इंसान को अलग अलग चीज़ मतलब क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो मोटिवेट करने वाला चीज़ में से एक चीज़ जो है इंसान का मतलब क्या असर आपका नीड है। और सबसे प्राइमरी मोटिवेशन जो इंसान से काम कराता है, इंसान को मूव कराता है, इंसान को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है, वो चीज़ जो है वो मतलब क्या असर आपका नीड, उसके ऊपर आता है बाकी सब कुछ की चीज़। मतलब एक ही मोटिवेशन नहीं होता है, बहुत सारा मोटिवेशन होता है। तो आप ये बात समझिए कि आज के दुनिया में एक चीज़ जिसका नीड मतलब क्या असर आपका हर किसी को है, वो मतलब क्या असर आपका मनी। लेकिन बुरा वक्त मतलब क्या होता है, सबके ऊपर आता है। तो कभी कभी मतलब क्या होता है सर, आपका इंसान का मनी का नीड मतलब क्या होता है, पूरा नहीं हो पाता है। तो जब इंसान का मनी का नीड पूरा नहीं हो जाता और वो क्राइसिस में है, तो उसको मतलब क्या करना पड़ता है, किसी और से मनी को मतलब क्या करना पड़ता है, लेंड करना पड़ता है। तो आज तो ये बात ध्यान से समझिए। तो पर्सन ए इज़ अ वेल्दी पर्सन विथ अ लॉट ऑफ मनी, एंड पर्सन बी इज़ इन डायर नीड ऑफ मनी। तो पर्सन बी came to person A, and person B said to person A that I want some money. Person A said, how much money do you want? Person Person B said, I want 10,000 rupees. He said, okay. So he said, I will give you 10,000 rupees, but when will you be able to give it back to me? Person B said, it would take at least it would take at least मतलब क्या सर आपको 2 years for me to give it back to you. So he said, okay, so you want 10,000 rupees from me, okay, so that is principle, and you will give it back to me in 2 years. तो मतलब क्या असर आपका, that is मतलब क्या असर आपका time, okay, but for 2 years the money will not be with me, so I am losing economically. So what will you do about that? I will give you the money, but because you are giving me the money back after 2 years, I will not take 10,000 rupees, because if I would have invested that 10,000 rupees in a business, I would have gained. But since the money would be with you, I won't gain. So I want compensation for it. I want extra money for it. We said, okay, I am in need. I'm in dire need. I agree with whatever condition you are putting upon me. Okay. So now we said, how much money will you take? I cannot give you any amount you say. So that must have some basis, no? So A said one basis is the amount you are taking. If you are if you are taking higher, if you are taking large amount, you will have to pay large. If you are taking higher amount, you have to pay more extra money. And if you are taking lower amount, you have to pay low extra money, less extra money. We said okay. Another factor is time. A said, if you are taking it for 1 year, you will have to pay less. If you are taking it for 2 years, you have to pay twice. If you are taking it for 3 years, you have to pay thrice. If you are taking it for 4 years, you have to pay 4 times. Okay. And it will depend upon one more factor, which is called मतलब क्या सर आपका रेट, यानी कितना टका जिसको कहा जाता है। तो that is how much money are you going to take on per 100, which is called मतलब क्या है सर आपका रेट। फॉर एग्जाम्पल if B is taking मतलब क्या है सर आपका 100 rupees, B is asking A, if I am taking from you 100 rupees, how much are you charging on that 100? So A said, I am charging 10% per annum on that 100. And per annum is very simple. Per annum means annual rate. आपका एनुअल एग्जाम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका एनुअली होता है ना, तो दैट इज ऑल्सो पर एनम। तो so the extra amount of money A is taking from B
is called मतलब क्या सर आपका interest. And interest depend on three factors. The three factors are principal, the time, and मतलब क्या सर आपका rate. Okay, fine. So, and if the principal will be more, interest will be more. If the principal will be less, interest will be less. If the time will be more, interest will be more. If the time will be less, interest will be मतलब क्या सर आपका less. And if the rate percent is going to be more, then the interest is going to be more. If the rate percent is going to be less, then the interest is going to be less. So what is going to be the formula for the simple interest or interest simply here? It is P r percent t. You will say that I have not seen the formula in this form in the book. Okay, fine. When I when I'll remove the percent sign here, interest will become principal into rate into time by मतलब क्या सर आपका 100. This is the formula of मतलब क्या सर आपका interest. And at the time of paying back, we will give A the principal he took as a loan, but he will also give the interest which was which he promised to give it back. So when the principal and the interest combines, amount comes up. So this is fine, not to worry. अब एक बात समझिए. तो आप बोलेंगे सर एक आर्गुमेंट तो एकदम मतलब क्या सर आपका सही है. वो अगर 10,000 रुपये 2 साल के लिए मतलब क्या कर रहा है सर आपका दे रहा है, तो उसका लॉस तो हो रहा है और उस लॉस का मतलब क्या सर आपका भरपाई तो होना चाहिए. तो वो इंटरेस्ट अगर ले रहा है तो क्या गलत कर रहा है. गलत ये कर रहा है ना सर कि B has not come to A with a business idea. B has come to A in need, in dire need. और कोई नीड में अगर आपके पास आता है, मजबूरी में अगर आपके पास आता है, तो आपके पास पैसा अगर है तो उसका मजबूरी को मतलब क्या सर आपका मजबूरी में हेल्प कर दीजिए, लेकिन उसका मजबूरी का मतलब क्या सर आपका फ़ायदा मतलब क्या सर आपका मत उठाइए. और दूसरा बात ये कि जिस बिज़नेस में क्या होता है सर आपका प्रॉफिट भी होता है, उस बिज़नेस में क्या होता है सर आपका लॉस भी होता है. लेकिन जो पैसा मतलब क्या करता है सर आपका इंटरेस्ट पे देता है, वो बोलता है आई डू नॉट केयर अबाउट योर प्रॉफिट, आई डू नॉट केयर अबाउट योर लॉस, व्हाट आई केयर अबाउट इज़ माई इंटरेस्ट. सो if you are so much concerned about the profit, your profit, then you must also be concerned about the loss of the other person you're giving money to. So if if you are investing on someone, you have to you can take the share of his profit, but you also have to bear the loss. And if you are proceeding in that manner, then that is halal. And if you are taking share only in the profit, and if someone is losing, you are telling your loss is upon you, then that is interest, and interest is not haram. Interest is haram, not halal. Sorry. So now this is the simplest problem of simple interest. So now we will take out what is the interest and what is the matlab kya sir aapka amount. So we already know the formula of interest. It is मतलब क्या सर आपका principal into rate into मतलब क्या सर आपका time by मतलब क्या सर आपका 100. In this case, the principal is rupees 10,000. I have written 10,000 here. And then the time is मतलब क्या सर आपका 2 year, and the rate is what 10% per annum. So it is going to be मतलब क्या सर आपका 10 by मतलब क्या सर आपका 100. One more thing to know, the time and rate should be coherent. So if the time is in year and rate is per annum, then it is coherent and we can work with it, or else we could not have. So now coming back to the sum. So 10 cancel, 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel. Okay. So the amount of interest we are getting is मतलब क्या है सर आपका, sorry, the amount of interest we are getting is rupees मतलब क्या है सर आपका 2000 rupees 2000. And if someone will say what is the amount we will give back to A. So the amount we will give back to A will be the principal he has taken as a loan plus the extra money which is interest he will give back to A. So it is rupees. What was the principal? The principal was rupees मतलब क्या सर आपका 10,000. And what was interest? The interest was rupees मतलब क्या सर आपका 2,000. So the amount we will give back to A at the end of second year is rupees मतलब क्या सर आपका 12,000, and that's all. So it is the simple example of simple interest.